हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में पढ़ रहे थे उसका मैं दूसरा वीडियो लेकर के आ गया हूं। माफ़ कीजिएगा, 3 से 4 दिन तक जो है वो आपका वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हुआ। उसके लिए मैं जो है माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ जो है वो काम आ गया था, उसके चलते वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। आज से जब अब जो है ये रेगुलर जो है अपलोड होते रहेगा। तो हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो शुरुआत किए थे, उसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, या फिर मैं जो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है वो 26 नंबर तक कर लिया था, तो आज का हम लोग जो है अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना, यानी कि अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज़ को अधिग्रहण जो है वो कर लिया था। वह जो है कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। और ये मेनली जो हुआ था युद्ध वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अगला है कि 28 नंबर की किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था। तो हॉकिंस ने जो है वो जहांगीर को खान की उपाधि दिया था। हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में 1508 से 1509 के बीच में जो है वो इसके दरबार में आया था। पहला जो है अंग्रेज यात्री था जो कि जहांगीर के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है वो प्राप्त होता था। जो यूरोपवासी को सोरा और अफीम सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता था वो बिहार राज्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वो कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो है वो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बंगाल की निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री में से एक जो कि पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था वह था हुगली। यानी कि जो बंगाल में फैक्ट्री पुर्तगालियों ने जो स्थापित किया था वो कहाँ पर किया था। तो हुगली में किया था। और अंग्रेजों ने कहाँ किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सूरत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है। तो मुंबई नगर जो है वो द्वीप पर स्थित भारत का एक महानगर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जो है किसको जाता है। तो भारत में तंबाकू का प्रचलन श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को जाता है। और पुर्तगाली में से कौन सा ऐसा पहला यात्री था जो कि समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो वो वास्को डी गामा 1498 में खोज किया था और वो समुद्री मार्ग का भारत का जो है वो खोज किया था। और पहला पुर्तगाली यात्री वहीं था जो कि भारत पर आया था। कहाँ पर। तो केरल के कालीकट में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलान करना है। एस्तादो द इंडिया जो है वो पुर्तगाली के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज जो है वो पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पार पत्र या फिर आज्ञा पत्र था। कार्टेज को कहा जाता था। इनक्विजिशन जो है वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। और पोर्टो ग्रांडे जो है वो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा था। तो ऑप्शन इस तरह से ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 था कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले अरब हुआ, फिर प्लासी युद्ध हुआ, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का जो है युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था। आप जो है वो कमेंट में बताएंगे कि अंबर का युद्ध जो है वो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुर्तगाल जो है वो 1499 में गोवा पर कब्जा किए थे, यह जो है वो गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में खोला था। और ऐसे पूछेगा कि अंग्रेजों ने अपना पहला जो है वो
कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत में। दक्षिण में मसूलीपट्टनम में, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला जो है कारखाना खोला था, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर जो है वो कब्जा किया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा कि पुर्तगाली जो है वो गोवा पर कब्जा 1499 नहीं बल्कि 1510 में किए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए करते हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं जो है इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो कुछ मुझे भी जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था? तो वो सूरत में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया था। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो पुर्तगालियों को कहा जाता है। और भारत का जो पहला अखबार जो आया था वो बंगाल गजट था, जो कि 1770 ईस्वी के आसपास आया था, और वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा संपादित किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाने कहाँ पर थे? तो जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाना था वो भंडार गृह एवं उत्पादक केंद्र जो है वो दोनों हुआ करते थे। फैक्ट्री का मतलब होता था कि वहाँ पर भंडार यानी कि जो भी सामान ला करके वहाँ पर रखते थे, और उत्पादन केंद्र दोनों हुआ करता था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर दिया था? तो 1961 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे यूरोपवासी थे जो कि सबसे पहले भारत में आए थे लेकिन सबसे बाद में गए थे? तो वो पुर्तगाली थे, क्योंकि पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे और 1961 में जो है वो भारत से गए थे। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुआ था। कब? 1500 में, और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने स्थापना किया था। तो देखिए इसमें जो है आपका 3 क्वेश्चन बन गया कि पहला फैक्ट्री पुर्तगालियों कहाँ पर था? कालीकट में। कब हुआ था? 1500 में। और किसने किया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि डचों को भारत व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा था? तो अंग्रेज जो है वो डच को भारत से व्यापार करने में सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों कि भारत में चुनौती जो है वो खत्म हुआ? तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, जिसके तहत डचों का जो है भारत में खात्मा हो गया था, यानी कि डच जो है यहाँ से चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। और अंग्रेजों का दक्षिण का जो फैक्ट्री था वो कहाँ पर हुआ था? तो मसूलीपट्टनम में ही हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सिकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो राल्फ फिच था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था मर्चेंट एडवर्ड्स यानी कि सहायक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ जो है व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस अस्माइथ जो है वो पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो हेक्टर से आए थे। क्वेश्चन 52 है कि किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठरी खोलने की अनुमति दिया था? तो जहांगीर ने।
क्वेश्चन नंबर 53 है कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो आया था। तो हम लोग जो है आज भी 27 जो है वो क्वेश्चन किए। इसका जो और अगला वीडियो में मैंने जो है वो क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। पिछले वीडियो मैंने 26 क्वेश्चन करवाया था, इसमें जो है वो 27 क्वेश्चन करवाया और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको मैं ख़त्म कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने जो है वो एंशिएंट भी कवर करवा दिया है, मिडेवल भी, और ये मॉडर्न अभी मैं करवा रहा हूँ। तो सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे जा करके देख सकते हैं। और आपसे एक ही निवेदन है कि इसको जितना ज़्यादा होके तो आप जो है उसको शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।